नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका टेक मित्र रिकी और आज हम बात करेंगे सबसे चर्चित आजकल जो चर्चा में है अराताई ऐप। अराताई ऐप एक भारत की ही कंपनी है, जोहो कॉरपोरेशन, उसने क्रिएट किया है। आजकल इस ऐप की बहुत चर्चा हो रही है कि क्या ये व्हाट्सएप को खत्म कर देगा। देखिए, जरा एक बार विचार करिए कि कोई एक ऐसा मैसेजिंग ऐप जो सिर्फ भारत के लिए बना हो, एक ऐसा ऐप जो दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को सीधी टक्कर दे रहा है। जहां व्हाट्सएप का सबसे बड़ा बाजार है, वहां पे अराताई का आना एक अच्छा संकेत है। ये कोई सपना नहीं है, ये अराताई ने करके दिखाया है, क्योंकि पर डे का उसका जो 3,000 यूजर का जो सब्सक्रिप्शन हुआ करता था, पर डे 3,000 यूजर उसके साइट पे ऐप में जुड़ा करते थे, वो 3.5 लाख पर डे हो गया है और वो अभी इस बात को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, हो क्या रहा था, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि व्हाट्सएप में जो प्राइवेसी की पॉलिसी है उसको लेकर काफी लोग परेशान है कि हमारा डेटा कहां जा रहा है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ये सवाल दिमाग में घूमते रहते थे और इसी टेंशन के बीच जो ये आत्मनिर्भर भारत का माहौल भी गर्मा गया, जहां हम भारतीय टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में एंट्री हुई अराताई की। तो ये जो मैंने बताया कि इसके जो डाउनलोड्स अचानक बढ़ गए, तो बस मुझे इस बात का डाउट लगता है कि जो 100 गुना इसके यूजर्स बढ़ गए, सब्सक्रिप्शन बढ़ गए, ये आंकड़े मुझे कभी कभी ये सोचने में मजबूर कर देते हैं कि सिर्फ 4 दिन की चांदनी तो नहीं है। जैसे प्रीवियस में भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हमारे बीच रहे जो भारत के द्वारा बनाए गए, जो मेड इन इंडिया थे। जैसे एक को ऐप है, को ऐप को कहा गया है ट्विटर का सब्स्टिट्यूट है। सारे लोगों ने को पे अपना अकाउंट बना लिया, बट आज वो कहाँ है कोई नहीं जानता। मतलब एटलीस्ट मैं तो नहीं जानता कि को ऐप में क्या किया जाता है। हाँ, बट ये कहा गया कि ये ट्विटर का सब्स्टिट्यूट है। उसके अलावा एक हाइक मैसेंजर आया, नमस्ते भारत आया, जियो चैट है, ट्रू शेयर चैट, हैंगआउट्स, ये तो खैर हैंगआउट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जो हाइक है, जियो चैट है, नमस्ते भारत है, ये सब जो एप्स हैं ये भारत मेड थे। लेकिन इनका क्या हाल है आज, इसको ये किसी से छिपा नहीं है। देखिए, अब अराताई के विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अराताई जो है, एक तो ये जोहो कॉर्पोरेशन ने बनाया है, वो कंप्लीटली मेड इन इंडिया है और ये अपने ही भारत के रहने वाले हैं, बैम्बू सर, उन्होंने क्रिएट किया है। अब जो सारी बात जिसके लिए मैं लाइव आया आपको समझाने के लिए कि अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें इसके बीच, व्हाट्सएप और अराताई के बीच, तो ये कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर सीधे तुलना बात करी जाएगी तो वो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की बात करी जाएगी। जब भी हम किसी मैसेजिंग ऐप के बारे में सोचते हैं तो पहला जो आपको मन में ख्याल आता है कि हमारे डेटा का क्या होगा, सेफ्टी इज द फर्स्ट पॉइंट। तो इस मामले में व्हाट्सएप का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी लगता है। व्हाट्सएप आपके सभी मैसेज, कॉल्स और फाइल शेयरिंग के साथ डिफॉल्ट रूप से एंड टू एंड इंक्रिप्शन यानी E2EE देता है। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ जो भेज रहा है और जो रिसीव करेगा उसको ही ये मैसेज पढ़ पाएगा। यहां तक कि व्हाट्सएप भी आपके मैसेज नहीं पढ़ पाता है। दूसरी तरफ अराताई में एक ये स्टोरी है कि उन्होंने वॉइस और वीडियो कॉल्स तो पूरी तरह इंक्रिप्टेड कर दिए हैं, लेकिन टेक्स्ट मैसेज के मामले में उन्हें अभी डिफॉल्ट रूप से E2EE नहीं मिला है, जिसपे वो काम कर रहे हैं। कंपनी ने इस पॉइंट पर अपनी बयान देकर इस पॉइंट को एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर इस बात को देखें तो यहां पे व्हाट्सएप का पल्ला थोड़ा भारी पड़ता है। अब मैं अगर दूसरी बात करूं, दूसरे क्राइटेरिया पे जो है फीचर्स, जो एक्सपीरियंस को बनाते हैं खास, तो रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी है उसमें इस्तेमाल होने वाले जो कुछ खास फीचर्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट मैसेज, ग्रुप चैट, वॉइस और वीडियो कॉल जैसे बेसिक फीचर्स तो दोनों में है, लेकिन कुछ मामलों में अराताई आगे निकल गया है, जैसे मल्टी डिवाइस सपोर्ट। अब इसको समझिए, मल्टी डिवाइस सपोर्ट का मतलब क्या है। अभी जैसे आपका व्हाट्सएप है, एक नंबर या एक फोन से आप जुड़ सकते हैं, 4 लोग उसको 4 डिवाइस जोड़ी जा सकती हैं। लेकिन इसमें भी अभी भी एंड्रॉइड टीवी का सपोर्ट नहीं है। एंड्रॉइड टीवी पे आपका व्हाट्सएप नहीं चल पाएगा। अराताई ने ये फिक्स कर दिया। उन्होंने 5 डिवाइसेस में बाजी मार ली है, उन्होंने 5 डिवाइसेस कर दी हैं और एंड्रॉइड टीवी पे भी आपका लॉगिन कर दिया है। तो आराम से अगर आपको कोई मित्र या कोई भी प्रिय आपको भेजेगा तो आप आराम से उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं या अपने अराताई ऐप पे वहां दे सकते हैं। अब देखिए, मीटिंग्स, ये अराताई का एक किलर फीचर है, क्योंकि अभी तक मीटिंग्स ऐसा कुछ नहीं होता था। हाँ, शेड्यूल कॉल का जरूर ऑप्शन है, बट वो मीटिंग नहीं कहा जा सकता है। इन्होंने एक टैब बना दिया है मीटिंग्स के लिए, जहां आप गूगल मीट या जूम की तरह मीटिंग बना सकते हो या शेड्यूल कर सकते हो, जिन्हें आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो ये हो क्या जाता है, ये सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप ना रह के एक पूरा प्रोडक्टिविटी टूल बन जाता है। ठीक है, फिर अगर आप बात करें पॉकेट में, सब कभी कभी व्हाट्सएप पर जो फोटोज या शेयरिंग का ऑप्शन होता है, वहां पे मैक्स 2 GB तक की फाइल भेजी जा सकती है, बट अराताई में 1 GB तक की फाइल की अभी लिमिट रखी गई है। और देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ग्रुप जो अपने बनते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में 24 सदस्य जोड़े जा सकते हैं। अराताई में 1000 सदस्य हैं, तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है।
और जो तीसरा पैमाना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अराताई को फेमस बना रहा है, क्योंकि अपने भारत में आज भी नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत जगह काफी पुअर है, तो अराताई वहां बाजी मारता दिख रहा है, क्योंकि ये 2G एंड 3G नेटवर्क पे बिना लैग के चल रहा है। मतलब ये व्हाट्सएप से बेहतर काम कर रहा है। ये बात उसे उन करोड़ों भारतीय यूजर्स के लिए परफेक्ट बनाती है जिनके पास बजट वाले या सस्ते स्मार्टफोन है, कहे 5-7 हजार के फोन है, जो खराब कनेक्टिविटी वाले इलाकों में रहते हैं। इतनी अच्छे फीचर्स के बाद भी अराताई के लिए व्हाट्सएप को पछाड़ना आसान नहीं है। उसको ये कहें कि एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा मुश्किल काम है, क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो नेटवर्क इफेक्ट की है। अभी टेक्निकली स्टेबिलिटी उतनी अराताई की नहीं है। शुरुआती दिक्कतें उसको मिली हैं, और फिर वही एक अलग क्वेश्चन आएगा, सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए, तो वापस उसी सवाल पर आते हैं कि क्या अराताई व्हाट्सएप को खत्म कर देगा। देखिए, सीधी बात तो यह है कि शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि व्हाट्सएप का एक विशाल नेटवर्क है और एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म होना उसे लगभग अजेय बनाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अराताई का आना एक जरूरी बात का संकेत है कि भारतीय बाजार में अब एक विकल्प है। ये व्हाट्सएप की मोनोपोली को चुनौती दे रहा है। अभी खत्म करना, हटा देना, इन सब बातों पे ध्यान न देकर ये समझिए कि इसने अपनी मोनोपोली जो व्हाट्सएप की थी उसको एक चुनौती दी है। और अराताई उन यूजर्स के लिए एक पावरफुल ऑप्शन जरूर बन गया है जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, जो अपना डेटा भारत में रखना चाहते हैं, जिन्हें एक ऐसे ऐप की जरूरत है जो सभी नेटवर्क पे काम करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अराताई व्हाट्सएप को खत्म भले ही ना करे, पर वो उसे बेहतर बनने पर मजबूर करेगा। ये बाजार में कंपटीशन पैदा करेगा, जिसका सीधा फायदा हम जैसे यूजर्स को मिलेगा। अगर जोहो अपनी सिक्योरिटी की कमियों को दूर कर लेता है तो और लगातार नए फीचर्स लाता रहता है, तो धीरे धीरे अपना एक खास यूजर बेस बना लेगा। तो इस पूरी बातचीत या इस लाइव के बाद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अराताई के मीटिंग्स या पॉकेट जैसे फीचर से इंप्रेस हुए? क्या आपके लिए डेटा का भारत में रहना E2E से ज्यादा जरूरी है? इन सब बातों को जानने के बाद क्या आप अराताई पर स्विच करने के बारे में सोचेंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।